दिल मेरा कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान। दिल मेरा कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान। कुर्बान तुझ पर ये जवानियाँ, गोरी है कलाइयाँ, पिन्हा दे तुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना लूँ तुझे बालमा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर हुई थी, और आज की दोस्तों जो बेहतरीन से क्लास शुरू करूंगा मैं, वो दोस्तों आज की क्लास होगी केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सीवीसी बोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज की दोस्तों जो क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आज की एक बेहतरीन सी क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या होती है दोस्तों? ये भ्रष्टाचार निवारण की, ठीक है ना, सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है ना। देखिए जरा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बैटिंग दोस्तों देखिए, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है ना। यानी भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए ये केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निवारण की एक सर्वोच्च संस्था है दोस्तों। ठीक है ना, सर्वोच्च संस्था भ्रष्टाचार निवारण की। ठीक है ना, ये आपकी है भ्रष्टाचार निवारण की केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 11 फरवरी, ठीक है ना दोस्तों, 1964 को, 11 फरवरी 1964 को। और किस समिति के तहत हुई थी, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। तो 11 फरवरी 1964 को, और उस समिति का नाम था संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर, संथानम समिति के द्वारा, संथानम समिति के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो सीवीसी है यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 किस समिति के सिफारिश पर दोस्तों? तो संथानम समिति के द्वारा, यानी संथानम समिति की सिफारिश पर या संथानम समिति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर दोस्तों, ये आपका है। ठीक है ना। तो 11 फरवरी 1964 संथानम समिति के द्वारा इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके दोस्तों संरचना की अगर बात की जाए, संरचना, ठीक है ना, तो संरचना में दोस्तों जरा देखिएगा संरचना। ठीक है ना। तो इसके संरचना में बात करें तो इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, और प्लस एक आपका होता है सदस्य। अध्यक्ष के साथ में क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और सदस्य के लिए दोस्तों अनिवार्य क्या है? कम से कम 2 सदस्य होंगे। ठीक है ना, इससे कम नहीं हो सकते। कम से कम 2 सदस्य होंगे। ठीक है ना, यानी 2 से कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कम से कम 2 सदस्य होंगे। मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक है चलेगा, लेकिन जो कम से कम की बात करें तो वो 2 होंगे। एक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। कम से कम या अधिकतम मान सकते हैं, यानी 2 सदस्य इनके क्या रहेंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी दोस्तों है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 किस समिति के तहत? संथानम समिति के द्वारा। संरचना की अगर तो बात करें तो संरचना में एक अध्यक्ष और सदस्य होता है, और सदस्य के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? कम से कम 2 क्या सदस्य होंगे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति की अगर बात करें, इनकी नियुक्ति को लेकर, तो नियुक्ति जरा देखिए, इनकी नियुक्ति को लेकर अगर बात की जाए, ठीक है ना दोस्तों, नियुक्ति, तो नियुक्ति की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन की सिफारिश के आधार पर करेगा। तो जरा देखिए, अध्यक्ष हुआ
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। ठीक है ना दोस्तों? यानी जो सीबीसी के अध्यक्ष और सदस्य है दोस्तों, इनकी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एक समिति के द्वारा करेगा। अब इस समिति में कौन कौन होंगे तो जरा देखिए दोस्तों। इस समिति में ठीक है ना दोस्तों? इस समिति में जो दोस्तों देखना, वर्डिंग देखना, इस समिति में पीएम मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है ना? यानी इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति एक समिति बनाकर करता है। लेकिन इस समिति में कौन कौन होंगे तो प्रधानमंत्री दोस्तों इस समिति में क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ दोस्तों गृह मंत्री भी होते हैं, गृह मंत्री। ठीक, और गृह मंत्री के साथ साथ दोस्तों लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये दोस्तों इतने लोग इस समिति में क्या होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो नियुक्ति की अगर बात करें तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एक समिति बनाकर करता है। और इस समिति में दोस्तों प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, इसके बाद गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का क्या? नेता होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपका है ये। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक काम करते, पहले तो आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की बात करें। तो पहले आप लोग ये जो चीज़ें समझ गए हो अच्छे से, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कार्यकाल को लेकर। ठीक है ना? तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? जरा देखिए, 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। ठीक है ना? मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों? या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए या 65 वर्ष की आयु समाप्त हो जाए, तो जो भी पहले हो जाएगा, ठीक, तो वही समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है? जैसे 65 वर्ष तक कार्यकाल है, अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष में अध्यक्ष बनता है, या मान लेते हैं 62 वर्ष में अध्यक्ष बनता है, तो 62 में 4 जोड़ोगे तो आप बताओ 66 होगा दोस्तों। ठीक, तो इसका मतलब वो 66 वर्ष तक अब कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आयु पूरी हो चुकी, तो 65 वर्ष की आयु में उसका कार्य क्या? समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज है, या तो कार्यकाल पहले पूरा हो जाए या आयु पूरी हो जाए, तो ये इसका मतलब है पहले का। ठीक है ना? तो ये चीज है। इसी में और देखिए दोस्तों, कार्यकाल पूरा होने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है, कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों? ये मतलब क्या हुआ? जैसे आपका कार्यकाल दोस्तों अगर समाप्त हो गया, तो ये लोग
भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को दोबारा से धारण नहीं कर सकते हैं। यानी कार्यकाल अगर आपका क्या समाप्त हो जाता है तो ये बात कही गई है। तो वही लिखा हुआ, कार्यकाल पूरा होने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मतलब है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेतन और भत्ते को लेकर। वेतन ऑब्लिक भत्ते, तो जरा दोस्तों देखिएगा। ठीक है ना, पहले तो बात करते हैं दोस्तों अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो दोस्तों कितना होता है, अध्यक्ष का वेतन वो कितना होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखते हैं जरा अध्यक्ष का वेतन। अध्यक्ष का वेतन यूपीएससी, यूपीएससी मतलब दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, तो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होता है, समान होता है। मतलब क्या हुआ, संघ लोक सेवा आयोग के जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्ष को जितना भी वेतन मिलता है उतना ही वेतन केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को मिलता है। तो वही लिखा हुआ दोस्तों अध्यक्ष का वेतन यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होता है। यूपीएससी मतलब दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक, इसके बाद एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा सदस्यों का वेतन, सदस्य मतलब इसके, तो सदस्यों का वेतन यूपीएससी के सदस्यों के समान होता है। यूपीएससी के सदस्यों के समान होता है। यूपीएससी के सदस्यों के समान क्या होता है। ठीक है ना, तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखिए। अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। इसके बाद जो इसके केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य होते हैं उनका वेतन यूपीएससी के सदस्यों के क्या समान होता है, समान होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज है आपका, ये क्लियर रखना दोस्तों। ठीक है ना, इनके बाद इसके बाद दोस्तों योग्यताएं की अगर बात करें, योग्यताएं इनके लिए क्या होनी चाहिए, तो योग्यताएं देखिए। तो पहला पॉइंट दोस्तों अगर बात करें योग्यताओं में लेकर, तो अनुभवी सिविल सेवा में हो, यानी अनुभवी सिविल सेवा हो। ठीक, सिविल सेवा में क्या अनुभव से क्या हो प्राप्त हो। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लो, अनुभवी सिविल सेवा में हो। या दोस्तों आप लोग ऐसे लिख लो, अनुभवी सिविल सेवक हो, ये ज्यादा बड़ा सही रहेगा। अनुभवी सिविल सेवक हो, एक तो आपकी ये योग्यता हो गई। ठीक है ना, यानी सिविल में क्या उसे कार्य करने का अनुभवी हो, सेवक हो, वहां पर सेवा वो कर रहा हो और अनुभव होना चाहिए दोस्तों कार्य करने का। तो पहली योग्यता तो ये हो गई। दूसरी वित्त बीमा व सरकारी कंपनी में पद धारण किया हो। दूसरा दोस्तों बात करें तो जरा देखते हैं, वित्त बीमा सरकारी कंपनी में पद धारण किया हो, धारण किया हो। ठीक है ना दोस्तों, ये हो। यानी योग्यताओं में बात करें तो अनुभवी सिविल सेवक हो, या तो वित्त या तो बीमा या सरकारी कंपनी में क्या पद उसने क्या धारण किया, तो ये इसकी क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की अगर प्रक्रिया की बात करें, हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला वह दिवालिया घोषित किया गया, वह दिवालिया घोषित किया गया हो, पहला पॉइंट हुआ है। दिवालिया से मतलब दोस्तों ऐसा व्यक्ति घोषित किया गया हो जो ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा हो। ठीक है ना,
तो उसे क्या इस पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा हो तो उसे उस पद से क्या हटाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा बात करें तो कार्य करने में असमर्थ हो, कार्य करने में असमर्थ हो, कार्य करने में असमर्थ हो। ठीक है ना दोस्तों, दूसरा ये पॉइंट। और दोस्तों ये जो हटाने की प्रक्रिया है ये अगर किसी व्यक्ति में पाए गए, ठीक है ना, तो ये जो आप दोनों पॉइंट देख रहे हैं कि वह दिवालिया घोषित किया और दूसरा कार्य करने में असमर्थ हो, तो ये हटाने कौन हटाने की प्रक्रिया करता है? तो दोस्तों हटाने का जो प्रोसेस है तो इनको किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। कार्यकाल, वेतन, भत्ते, योग्यताएं, हटाने की प्रक्रिया, तो ये चीज है आपका। कार्यकाल देख लीजिए 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। वेतन व भत्ते की बात करें दोस्तों, अध्यक्ष का वेतन यूपीएससी के अध्यक्ष के समान और सदस्यों का वेतन यूपीएससी के सदस्यों के समान। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों योग्यताएं की बात करें तो अनुभवी सिविल सेवक हो या वित्त, बीमा या सरकारी कंपनियों में पद धारण किया हो। हटाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों? वह दिवालिया घोषित किया गया हो या कार्य करने में असमर्थ हो, तो इन सभी ये अगर कुछ कंडीशन पाई जाती है तो उसे कौन हटा सकता है? अध्यक्ष और सदस्यों को। तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या इनको हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ये है इनका हटाने की प्रक्रिया। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आप लोग इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कार्य को लेकर, इसके कार्य क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की जांच करना। तो जो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं होती है इसमें जो ग्रेड ए स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है ना, ए स्तर के, तो वो उन अधिकारियों की जांच कौन करता है दोस्तों? सीबीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों बात करें, ठीक है ना, तो जरा देखिएगा आपका वो है सेबी, सिडबी, बीमा कंपनी, सिडबी बीमा कंपनी, ये लिखो दोस्तों। सेबी नहीं, सेबी की जगह होगा नाबार्ड, नाबार्ड कॉमा सिडबी व बीमा कंपनी, कंपनियों, बीमा कंपनियों, बीमा कंपनियों, बीमा कंपनियों आदि की जांच करना, आदि की जांच करना। ठीक है ना दोस्तों, एक तो ये काम करते हैं ये, ठीक, यानी नाबार्ड, सिडमी, बीमा कंपनियों आदि की जांच करना और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की क्या दोस्तों? जांच करना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीमा कंपनियों के, बीमा कंपनियों के, बीमा कंपनियों के प्रबंधकों, प्रबंधकों की जांच करना, की जांच करना, ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की जांच करना। इसके बाद नाबार्ड दोस्तों, सिडबी और बीमा कंपनियां जो होती हैं इनकी जांच करना, या बीमा कंपनियों के प्रबंधक जो होते हैं या उनकी क्या जांच करना। और इन सभी की जांच करने का अधिकार दोस्तों किसके पास है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है ना दोस्तों। तो ये है आपकी नाबार्ड, सिडबी, बीमा कंपनी आदि की जांच करना, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की जांच करना और बीमा कंपनियों के प्रबंधकों की जांच करना। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, ये जो आप कार्य और जांच देख रहे हैं ये केंद्रीय सतर्कता आयोग खुद नहीं करता है। इन उपर्युक्त इन सभी की दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, उपर्युक्त इन सभी की जो ऊपर ये लिखे हुए इन सभी की जांच दोस्तों किससे करवाता है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये जांच दोस्तों करवाता है सीबीआई से, जिसे आप लोग बोलते हो केंद्रीय अन्वेषण
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है ना दोस्तों। ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये जांच किससे करवाता है? सीबीआई से। जो आप देख रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की जांच, नाबार्ड, सिडबी, बीमा कंपनियां आदि की जांच, बीमा कंपनियों के प्रबंधकों की जांच, तो इन सभी की जांच दोस्तों ये स्वयं नहीं करता, किससे करवाता है? सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इनसे ये जांच करवाता है, ठीक। और दोस्तों जो ये सीबीआई है, इसकी स्थापना की अगर दोस्तों बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में, ठीक। अगर दोस्तों इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है सीबीआई का नई दिल्ली, ठीक है ना दोस्तों, नई दिल्ली, ये है आपके, ठीक, नई दिल्ली। तो ये जांच करता है दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की, ठीक। तो ये स्वयं नहीं करता, किसे आदेश? सीबीआई करती है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे बोलते हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। और मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और दोस्तों एक पॉइंट आप लोग और लिख लेना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीनिवासा राव थे, श्रीनिवासा राव थे, ये लिख लेना दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग के, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीनिवासा राव थे, श्रीनिवासा राव थे। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट लिख लेना नीचे, ठीक है ना। तो ये आपका इतना है दोस्तों कार्य। और इनकी जांच दोस्तों कौन करता है? सीबीआई या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963। मुख्यालय कब है दोस्तों? दिल्ली। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो ये आपका मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, पूरा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जो लक्ष्य देखा है वो लक्ष्य आपका पूरा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद।